Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 4. This is EduRise series by Amit Publishing House. And here is a book, Eco World, a textbook of environmental studies. So let's start unit 6, which is water. And in this unit, we are going to start with chapter number 17, water. So the key topics that we are going to cover here are sources of water, making salt from seawater, storing water, water fit for drinking, waterborne diseases and treatment, prevention of water pollution. So water is life, ये तो सबको पता है and ये काफी ज़्यादा important precious gift है nature का हमें. About 70% of the earth's surface is covered with water. Earth का जो surface है उसमें 70% water से covered है and life without water is just not possible. बिना पानी के life possible है ही नहीं. Water is used for drinking, cooking, washing, irrigation, industry and for many other purposes. Water जो है drinking, cooking, washing और बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा important है. इन सब जगहों पे use किया जाता है. Can you tell what will happen if suddenly all the water disappears from the earth? आप क्या बता सकते हैं कि अगर एकदम से अचानक से धरती का सारा पानी गायब हो जाए तो क्या होगा? Now let's move on to properties of water. So take a glass, fill with water. आपको एक ग्लास लेना है जिससे पानी आप भरेंगे. Bring it close to your nose. अपने नाक के पास लाएं. Does it have a smell? क्या उसमें स्मेल आ रही है? No. Now take a close look at the water. Does it have any color? वाटर को बहुत ध्यान से देखिए, क्या उसमें कोई कलर है? नो. नेक्स्ट, टेक अ सिप फ्रॉम द ग्लास एंड डज इट हैव एनी टेस्ट? नो. सो ना तो वाटर में कोई स्मेल है, ना ही उसका कोई कलर है, ना ही उसका कोई टेस्ट है. सो दस वाटर इज ओडरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस. Now let's move on to sources of water. So only about 2.5% of the water on the earth is fit for drinking. Earth पे सिर्फ 2.5% water जो है fit है drinking के लिए and the rest is salt water. बाकी बचा salt water है. Let us learn about the various sources of water of the earth. So कौन कौन से अलग अलग sources हैं water के earth पे? Let's check it out. सो पहला आता है रेन. रेन क्या है? ये प्राइमरी सोर्स है वाटर का अर्थ पे एंड इट इज ऑल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ये प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का. वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स टू फॉर्म क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स फॉल डाउन एज रेन. सो जो भी जो है वाटर बॉडीज है उसमें से सारा पानी इवेपोरेट करके भाप बन के क्लाउड बन जाता है और फिर ये क्लाउड जो है बारिश बन के नीचे वापस आ जाते हैं. सो रेन क्या करता है? सारे वाटर बॉडीज को फीड करता है. रिवर में, पॉन्ड में, लेक्स में या फिर ओशन में हर जगह पे ये रेन वाटर जो है जाता है और इन सबको फिल कर देता है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जो है रेन वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है. दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Now some water also seeps into the ground. अब कुछ पानी तो कलेक्ट हो रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, लेकिन कुछ पानी जो है अंडरग्राउंड चला जा रहा है. एंड इन सम एरियाज पीपल कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम देयर रूफटॉप्स. कुछ जगहों पे लोग जो है रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं अपने रूफटॉप से एंड उसे छोटे छोटे टैंक्स में स्टोर करके रख लेते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द रेन वाटर दस कलेक्टेड इज यूज लेटर व्हेन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. जब पानी की कमी होती तो फिर ये रेन वाटर उस समय यूज किया जाता है. फिर आता है अंडरग्राउंड वाटर. So a part of the rain water seeps into the soil. रेन वाटर का एक पार्ट जो है सॉइल के अंदर चला जाता है till it reaches a layer of solid rock. जब तक वो solid rock के एक लेयर तक ना पहुंच जाए and here it collects as ground water. यहाँ पे ये ग्राउंड वाटर की तरह जो है कलेक्ट होता है. अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट थ्रू हैंड पंप्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये वेल से, पंप से और ट्यूबवेल से बाहर निकाला जाता है. फिर आते हैं रिवर्स में. सो बहुत सारे जो रिवर्स हैं ये स्नो फेड रिवर्स हैं. स्नो फेड रिवर्स मीन्स जब स्नो पिघलती है
तो वो जो पानी आता है वो सारा आके रिवर को फिल कर देता है, इसलिए इन्हें स्नो फेड रिवर्स कहा जाता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हाई अप इन द माउंटेन्स आर सोर्सेज ऑफ मेनी रिवर्स। सो जो ग्लेशियर पिघलता है ऊपर माउंटेन पे, वो जो है कई सारे रिवर्स का सोर्स बन जाता है। एंड ये जो ग्लेशियर्स हैं ये क्या होता है, गर्मियों में मेल्ट होते हैं एंड समर हीट टू फॉर्म रिवर्स दैट फ्लो डाउन इनटू द सी। तो ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं समर की गर्मी में और रिवर बन जाते हैं और फिर ये जाके सी में मिल जाते हैं। सच रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स, और ऐसे रिवर्स को पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है क्योंकि ये जो है दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल पानी अपने पास रखते हैं। नाउ सम रिवर्स ऑफ इंडिया ड्राई आउट फॉर सम मंथ्स इन द ईयर, और कुछ रिवर्स हैं जो सूख जाती हैं कुछ महीनों के लिए साल में, एंड दीज आर कॉल्ड रेन फेड रिवर्स, इन्हें हम रेन फेड रिवर्स कहते हैं। Now rain fed rivers, the Kaveri, the Godavari, the Krishna, the Narmada and the Mahanadi, ये सारी rain fed rivers हैं। Snow fed rivers कौन सी हैं? The Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra। Now do you know that glaciers are huge pieces of moving sheets of ice rather than frozen rivers? क्या आपको पता है glaciers जो है huge pieces हैं moving sheets of ice के frozen rivers की जगह पे। नेक्स्ट आते हैं लेक्स एंड पॉन्ड्स। सो रेन वाटर ऑल्सो कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, ये जो रेन वाटर है लेक्स और पॉन्ड के फॉर्म में भी ये कलेक्ट होता है इन सब में अर्थ के सरफेस पे। एंड अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ लेक। लेक क्या है? ये एक बहुत बड़ा एरिया है वाटर का जो कि लैंड से सराउंडेड है। A pond is a much smaller area of water. Pond एक छोटा एरिया है वाटर का एंड इट में बी नेचुरल और मैन मेड, या तो ये नेचुरल हो सकता है या फिर मैन मेड हो सकता है। नेक्स्ट ओशंस एंड सीज। About 97% of the total water on earth is present in seas and oceans। जो 97% है टोटल वाटर का अर्थ पे वो आपको सी या फिर ओशन में देखने को मिलेगा। सी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, सी वाटर को हम पीने के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे हाई सॉल्ट कंटेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब सॉल्ट को कैसे बनाया जाता है सी वाटर से? सो एज वी नो सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट, वी रिमूव दिस सॉल्ट फ्रॉम द वाटर टू यूज इट। सो हम क्या करते हैं, सॉल्ट को रिमूव करते हैं उस पानी को यूज करने के लिए और सॉल्ट को यूज करने के लिए। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। सो इस काम को करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है जिससे जो है सॉल्ट को सी वाटर में से अलग किया जाता है, इसे हम डिसैलिनेशन कहते हैं। सनशाइन इवेपोरेट्स द मोस्ट कोएफिशिएंट मेथड टू सेपरेट वाटर एंड सॉल्ट। सनशाइन इवेपोरेशन क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा कोएफिशिएंट मेथड है जिससे जो है पानी को सॉल्ट से अलग किया जा सकता है। However, there is no water left as it all evaporates into the atmosphere। So यहाँ पे कोई भी पानी नहीं बचता है क्योंकि सारा पानी जो evaporate हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। And given ahead is a flow chart to understand this better। और इसे समझने के लिए एक फ्लो चार्ट दिया गया है यहाँ पे। So आप देख सकते हैं एरियाज आर कट ऑफ फ्रॉम द सी शोर बाय कंस्ट्रक्टिंग डाइक्स। डाइक्स बनाए जा रहे हैं, एरिया को कट किया जा रहा है। एंड दीज एरियाज आर कॉल्ड सॉल्ट पैन्स। इन एरियाज को सॉल्ट पैन्स कहा जाता है। द वाटर इज कलेक्टेड इन द सॉल्ट पैन्स। सारा पानी इन सॉल्ट पैन्स में इकट्ठा हो जाता है। एंड विद द हीट ऑफ द सन द वाटर इन द सॉल्ट पैन्स इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड सॉल्ट फॉर यूज। और धीरे धीरे जो सन की जो गर्मी है उसकी वजह से सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट रह जाता है। द सॉल्ट इज गैदर्ड एंड टेकन टू अ रिफाइनरी। अब जो सॉल्ट यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है उसे जो रिफाइनरी ले जाया जाता है। एंड द डाइक्स प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम रिटर्निंग टू द सी। और ये जो डाइक्स हैं ये पानी को वापस सी तक जाने से रोक देते हैं।
The workers remove the salt from sea water. Workers salt को sea water से remove करते हैं. And to filter and purify salt, a desalination plant is needed. और अगर हमें जो है filter करना और purify करना है salt को, तो इसके लिए हमें एक desalination plant की जरूरत होती है. There are many desalination plants found in the Gulf countries. Gulf countries में बहुत सारे आपको desalination plants देखने को मिलेंगे. Next comes storing water. So water is a scarce resource and we need to use it with care. Water जो है ये बहुत ही scarce resource है, means बहुत कम amount में हमारे पास, तो हमें इसे बहुत ही ध्यान से जो है use करना चाहिए. We must not waste water. हमें पानी को waste नहीं करना चाहिए, as water is required every day for a number of activities. क्योंकि पानी हमें रोज चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे स्टोर करके रखना चाहिए. तो रिजर्वॉयर्स, कैनल्स और डैम्स ये हेल्प करते हैं हमें वाटर को स्टोर करने में, so that we can continue to live, ताकि हम easily रह सकें, जी सकें. And we can live comfortably during times of water shortage, ताकि हम वाटर शॉर्टेज के टाइम में कंफर्टेबली रह सके, बिना पानी की कमी के रह सके. Now dams and walls built across rivers to block the flowing water. So flowing water को रोकने के लिए डैम्स और वॉल्स बनाए जाते हैं. And the water hardness this way is used to generate hydroelectricity. So जो वाटर हार्डनेस है इसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. The artificial lakes that are formed due to the construction of dams are called reservoirs. और ये जो artificial lakes बनते हैं इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन से, इन्हें हम reservoirs कहते हैं. Canals are channels taken out from the river or reservoir for transportation and irrigation. Canals ये क्या होते हैं, ये channels होते हैं जिनको जो है लिया जाता है, जिन्हें रिवर या फिर रिजर्वॉयर से लिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इरिगेशन पर्पस के लिए. तो आप देख सकते हैं कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाया गया है. यहाँ पे डैम से जो है पानी को रोका गया है एंड टर्बाइन के थ्रू ये पानी रिवर में जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है. Now water fit for drinking. So water needs to be purified so that it is safe for drinking. Water को purify करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हम safely drink कर सकें, वो हमारे पीने के लिए safe बन सके. Water that is suitable for drinking is called potable water. वो पानी जो साफ है जिसको हम पी सकते हैं उसे हम potable water कहते हैं. And water from various sources is purified. और जो वाटर है जो अलग अलग सोर्सेज से आता है उसे प्योरीफाई किया जाता है. फर्स्ट वाटर इज अलाउड टू स्टैंड सो दैट द हेवी पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट कैन सेटल डाउन. पहले जो वाटर है उसे जो है थोड़ी देर ऐसे छोड़ा जाता है ताकि जो भी हेवी पार्टिकल्स है इम्प्योरिटीज के वो नीचे बैठ जाए. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है. देन इट इज पास थ्रू केमिकल्स. उसे फिर केमिकल्स के द्वारा गुजारा जाता है. सैंड और ग्रेवल यहाँ पे फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं एंड इट रिमूव्स द फाइनर पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज. और फिर ये फाइनर पार्टिकल्स को इम्प्योरिटीज के रिमूव करता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन. इसे फिल्टरेशन कहते हैं. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड टू. थोड़े से अमाउंट में क्लोरीन को ऐड किया जाता है टू डिसइंफेक्ट द वाटर. वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए एंड किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट. और उसमें से जो भी जर्म्स है उसे मारने के लिए. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरिनेशन और इसे क्लोरिनेशन कहते हैं. द पोर्टेबल वाटर इज देन स्टोर्ड इन वाटर टैंक्स. अब ये पानी जो है वाटर टैंक्स में स्टोर किया जाता है. इट इज सप्लाइड टू हाउसेस थ्रू पाइप्स एंड टैप्स. और ये घरों तक सप्लाई किया जाता है पाइप्स और टैप्स की मदद से. बॉइलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेक द वाटर जर्म फ्री. बॉइलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम पानी को जर्म फ्री बना सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटरबॉर्न डिजीजेज एंड ट्रीटमेंट. क्या है वाटरबॉर्न डिजीजेज और उनके ट्रीटमेंट. सो कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर इज a leading cause of diseases and deaths among human beings. Consumption of contaminated water is the leading cause of diseases and deaths among human beings.
सो जब हम कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं, इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और डेथ रेट बढ़ जाता है। डिजीजेज जैसे कि जॉन्डिस, डायरिया, टाइफॉइड, ये सारे जो है फैलते हैं किसकी वजह से? गंदे पानी की वजह से, जिसमें जर्म्स होते हैं एंड इसकी वजह से ये डिजीजेस फैलती हैं। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर इज हार्मफुल फॉर द एनिमल्स एज वेल, एनिमल्स के लिए भी पानी ज़्यादा खतरनाक है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर एनिमल्स डाई एवरी ईयर ड्यू टू कंटेमिनेट्स डम्प्ड बाय फैक्ट्रीज एंड होम्स इनटू रिवर्स, सीज और लेक्स। तो आप देख सकते हैं कैसे फिश जो है, कितनी सारी फिश यहाँ पे डर्टी वाटर की वजह से मर चुकी हैं। बहुत सारे एनिमल्स हर साल मरते हैं जब फैक्ट्रीज और घर के जो भी कूड़े का बाड़ा होता है वो सारा कुछ जो है इन रिवर्स में, सीज में और लेक में जो डंप किया जाता है। समटाइम्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स शिप्स कैरी क्रूड ऑयल, कई बार क्या होता है एक्सीडेंट की वजह से जो शिप्स हैं वो क्रूड ऑयल को कैरी करती हैं जो कि पेट्रोलियम है सी रूट के थ्रू, एंड कई बार ये ऑयल लीक हो जाता है और सी वाटर में मिल जाता है। अब ऑयल जो है वो पूरे पानी के ऊपर स्प्रेड कर जाता है क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। ऑयल जो है पानी के ऊपर जो है हमेशा तैरता है, तो ये ऑयल जो है स्प्रेड कर जाता है वाटर सरफेस पे, एंड दिस डज नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ एयर इनटू वाटर। और इसकी वजह से क्योंकि पानी के ऊपर ऑयल है तो एयर जो है पानी के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, choking thousands of fish and other water animals to death, और जिसकी वजह से हजारों फिश और दूसरे वाटर एनिमल्स डेथ का सामना उनको करना पड़ता है। Now do you know that oral rehydration therapy ORT is a simple treatment for dehydration associated with diarrhea, particularly that caused by cholera। क्या आपको पता है कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एक सिंपल ट्रीटमेंट है डिहाइड्रेशन के लिए जो कि जुड़ी हुई है डायरिया से एंड जो कि कॉलेरा की वजह से होती है। ORT कंसिस्ट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। ORT एक सॉल्ट्स का सोल्यूशन है, शुगर का सोल्यूशन है, विच इज टेकन इन थ्रू माउथ, जो कि माउथ के थ्रू लिया जाता है। Now prevention of water pollution, कैसे हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं? So now we all know that water pollution is harmful for all living beings। हम सबको पता है कि वाटर पोल्यूशन जो है हर एक लिविंग बीइंग के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। Let us now find out how we can prevent water pollution। तो चलिए देखते हैं कैसे हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। Not dumping any solid waste, garbage, litter etc. into the water bodies। हम किसी भी तरीके के सॉलिड वेस्ट को डंप ना करके जो है वाटर बॉडीज को क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल इन फार्मिंग। कम अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करें या फिर एग्रोकेमिकल को यूज करें फार्मिंग में। इस तरीके से भी हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नॉट टू अलाउ लीकेज ऑफ ऑयल इनटू द ओशंस और सीज। ऑयल लीकेज को ओशन और सी में जो है रोक के। फिर नॉट डेफिकेटिंग नियर वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के पास डेफिकेट ना करके एंड सीवेज को ट्रीट करके उसको वाटर बॉडी में डालने से पहले उसे ट्रीट करें, ये भी एक तरीका है। नॉट बेरिंग वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स इन एनी वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी में ना तो हम नहाएं ना तो उसमें हम जो है कपड़े धोएं ना ही बर्तन धोएं। अडॉप्टिंग सेफ डिस्पोजल मेथड्स फॉर हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए सेफ डिस्पोजल मेथड्स को अडॉप्ट करें। कीपिंग द वेल्स कवर्ड एंड क्लीनिंग देम रेगुलरली, वेल को कवर्ड रखें, उन्हें रोज जो है साफ करें। नेक्स्ट, ट्रीटिंग एफ्लुएंट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज बिफोर रिलीजिंग देम इनटू अ वाटर बॉडी। जो एफ्लुएंट्स है उसे ट्रीट करें, उसको जो है फैक्ट्रीज में ट्रीट करें, उसको वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले, सो दैट दे आर नॉट हार्मफुल, ताकि ये हार्मफुल ना बने। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस वाज द चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइजेस। ए एक्सरसाइजेस, टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द लेक्स,
rivers, ocean. The correct answer is oceans. So the first one is most of the water is found in the lakes, rivers or oceans. The correct answer is oceans. Second, when salt is separated from the sea water, it is called evaporation. When salt is separated from the sea water, it is called evaporation. Desalination or distillation, it is called desalination. Next, third, the largest source of water on earth is ocean, sea, rivers. The correct answer is oceans. Fourth one, around -% of our body is made up of water, 60, 80 or 70. Correct answer is 70. Now B exercise, fill in the blanks. Water is the most precious gift of nature. Second, rain feeds all water bodies like lakes, ponds and rivers. Third one, cholera is a common waterborne disease. Fourth is polluted water contains poisonous substances. Fifth is dams are built across rivers to block the flowing water. So these are the answers. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. The first one is perennial rivers carry water throughout the year. This is true. Second, condensation means the changing of water vapor into water. True. Third one, animals enjoy drinking polluted water. False. Fourth, industries discharge all chemicals and waste into water bodies. True. Fifth one, we must conserve water. Yes, this is also true. Next, the exercise match the following. So, rainwater is the purest. River, moving water. Bleaching powder kills germs. Polluted water, impurities. Boiling, chemical. Next, E exercise define the following. Now let's move on to D exercise, which is match the following. The first one is rainwater is the purest form of water. Rivers are moving water. Bleaching powder is a chemical. Next, polluted water is full of impurities. Boiling kills germs. Now, E exercises define the following. The first one is perennial rivers. So, perennial rivers are the rivers that carry water throughout the year. Next, second one is reservoirs. So, reservoirs are large natural or artificial lakes.
Next, third is desalination. So desalination is a process through which salt is removed from the seawater. Fourth one is potable water. Potable water is a safe drinking water. Next, fifth one is waterborne disease. So waterborne disease are the disease that is caused by the drinking the dirty water. So these are the answers. Next, let's move on to F exercise, which is answer the following question. Now let's move on to F exercise, which is answer the following questions. The first one is, what are rain-fed rivers? Give examples. So rain-fed rivers are the rivers that receive water from rain, and the example of these rivers are Godavari and Krishna. Next, question number 2, differentiate between rain-fed and snow-fed rivers. So rain-fed rivers are the rivers that depend on rain for water. Snow-fed rivers are the rivers that are formed from the melting of glaciers from the hills. These rain-fed rivers are there for a little time, and with time they dry up, but the snow-fed rivers, they last throughout the year. Next, question number 3, how do we access underground water? So we can access underground water by wells, tube wells, hand pumps, etc. Question number 4, how do people misuse and dirty water? Give 4 examples. So people misuse and dirty water by throwing industrial waste into it, washing their clothes or utensils in water, bathing in water, throwing garbage in water, and bathing their animals in water. Next, question number 5, state 2 ways to prevent water pollution. So 2 ways to prevent water pollution are that we should avoid dumping waste in water, and waste should be treated before dumping. So these are the answers that you have to write down. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.